Hey guys, मैं हूं रौनक and welcome back to the another episode. Today we are going to talk about last book of the Harry Potter series, that is Harry Potter and Deathly Hallow. एक्चुअली इसकी मूवी की बात करें तो इसमें दो मूवीज़ हैं, हैरी पॉटर एंड डेथली हैलो पार्ट 1 एंड हैरी पॉटर एंड डेथली हैलो पार्ट 2. इस हैरी पॉटर के फिनिश होने के बाद हम मुराकामी की बुक शुरू करने वाले हैं. बिफोर वी स्टार्ट द हैरी पॉटर डिस्कशन, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हैरी पॉटर सीरीज and make sure you share with your friends. Actually, I don't want to talk about this book because it feels so sad after finishing the Harry Potter series, because you know that जब लास्ट बुक ये फिनिश हुई थी एंड ये जब मैंने बुक फिनिश की थी तो आई फील सो बैड. दिस बुक इज़ सो इमोशनल. मतलब इससे ज़्यादा इमोशनल बुक मैंने आई गेस पढ़ी नहीं है. ऑब्वियसली देयर आर अदर बुक्स बट इन द हैरी पॉटर सीरीज़ दिस बुक इज़ सो इमोशनल. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ग्रेट थिंग्स है. एक्चुअली इस बुक की साइज़ देखी जाए तो इससे अगर ये बुक थोड़ी और भी बड़ी होती ना तो भी चल सकती थी. जैसे इन्होंने मूवीज़ में, यानी कि जैसे मूवीज़ में 2 पार्ट्स बनाए, वैसे बुक भी वैसे काइंड ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 में होती थी तो और भी ज़्यादा मज़ा आ सकता था. आई मीन बहुत ही शॉर्ट चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है. बट एक्चुअली इसमें मुझे वीडियो नहीं बनाना था बिकॉज आई वॉज लिटरली क्राइंग व्हेन आई फिनिश्ड दिस बुक एंड विथ लॉट ऑफ इमोशनल. आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इमोशनल्स एंड आई वांट टू टॉक अबाउट थिंग. ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर द थिंग्स विच इज़ नॉट इन द मूवी बट इन द बुक. यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो मूवी में दिखाई नहीं गई है बट बुक में है. द बुक स्टार्ट्स विद द सेम पैटर्न एज अर्लियर, यानी कि बुक हैरी पॉटर के घर से शुरू हो जाती है, यानी कि डिज़ली फैमिली के घर से शुरू हो जाती है कि जहाँ पे हैरी इज़ एन्जॉइंग द थिंग बट बिकॉज ही इज़ गेट टॉर्चर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. और उसके बाद वहाँ पे मूडी यानी कि ऑर्डर आ जाती है, उसके साथ स्टूडेंट्स के साथ आ जाती है एंड दे रूपांतरण रस पी लेते हैं. और उसके बाद वी गेट टू सी द 7 डिफरेंट काइंड ऑफ हैरी, यानी कि द ट्विंस, रॉन, हरमायनी, सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं. और वहाँ से हैरी को सेफ जगह पे ले जाना है, इसके लिए वो सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं. बट वहाँ पे भी जाते टाइम बहुत सारी चीज़ें हो जाती है. सो दे प्लान दिस थिंग होल थिंग, यानी कि हैरी को वापस ले जाना है इसलिए. और हैरी हैग्रिड के साथ जाएगा और सब लोग हैरी में कन्वर्टेड और सबके साथ एक टीचर होगा, यानी कि ऑर्डर में से एक टीचर होगा. सो प्लान करते और जाते कि जब जा रहे होते हैं, यानी कि वो मॉली के घर पे जाना है, यानी कि रॉन यानी कि मॉली के घर पे वो जा रहे होते हैं. उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती है. वहाँ पे डेथ इटर्स अटैक कर देते हैं और डेथ इटर्स से हैग्रिड्स को भी लग जाती है. एक्चुअली वहाँ पे जो चीज़ होता है, यानी कि डेथ इटर्स में भी एक ट्विस्ट है जो एक्चुअली आपको मूवी में पता नहीं होगा. मूवी के शायद आपको एंड में शायद पता चल गया होगा. तो टू बी ऑनेस्ट, यानी कि वो सब लोग मॉली के यहाँ पे आ जाते हैं उसके टाइम, यानी कि ट्विन में से जो है कि उसका कान यानी कि ईयर उसका ख़राब हो जाता है. तो उस टाइम यानी कि तो चीज़ हो जाती है, जो उस पर अटैक किया होता है वो स्नेप ने अटैक किया होता है. जो हमें लास्ट में जब स्नेप की मेमोरीज़ में हम जाते हैं तो उस टाइम हमें पता चल जाता है कि स्नेप ने ही लुपिन को बचाने के लिए वो डेथ इटर का अटैक किया था, वो बचाने के लिए वो किया था और वो गलती से मिस हो गया, इसलिए वो ट्विन में से एक के कान को लग गया. तो वहाँ पे हम मॉली के यहाँ पे आ जाते हैं. उसके बाद वी गेट टू सी दैट हाउ दे बोथ एवरीवन इज इंटरोगेट ईच अदर एंड वी वहाँ पे सबसे बड़ा लॉस हो जाता है. वी सी द हैग्रिड इज गोइंग अवे फ्रॉम अस एंड दैट्स अ वेरी सैड पार्ट अबाउट दिस very book. Actually this book is whole filled with a sad part unless we talk about the last ending. There is a lot of sad thing happen Hagrid के बारे में, Hogwarts के बारे में, a lot of things in this book. You know, if we talk about the everyone, then kind of everyone is secret keeper, everyone is hiding something from everyone knows something about it and everyone is hiding. Then there is a conversation between the Harry, Ron and Hermione. अब तक क्या होता था, Harry and Ron they take your own decision and Hermione को neglect करते थे. But after this point they started to listen Hermione. Whatever Hermione is saying that makes sense. I mean, she talk about one book, what is actually about that book. This all thing happens and they both started listening to the Hermione. And there is one thing that actually movie में नहीं है, it's about the Voldemort and the creature. We all know that the cave, यानी कि cave में जब हैग्रिड एंड हैरी जाते हैं, सॉरी हैग्रिड नहीं, डम्बलडोर एंड हैरी जाते हैं टू ड्रिंक दैट वाटर टू गेट दैट वन हॉरोक्रूक्स. सो हाउ दैट थिंग हैपन देयर वी गेट टू नो अबाउट इन द बुक. यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट और क्रिएचर उस केव में जाते हैं एंड वो वोल्डेमॉर्ट क्रिएचर को सारा वो वाटर, यानी कि जो उस केव में वाटर होता है वो सारा वाटर वो पीने के लिए वो दे देता है और उसके बाद वो चीज़ वहाँ पे रख देता है एंड उसके बाद वोल्डेमॉर्ट चला जाता है एंड क्रिएचर को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ देता है. ये एक्चुअली आपको शायद मूवी में कभी पता नहीं चलेगा बट दिस बुक्स टॉक अबाउट दिस दैट हाउ द वोल्डेमॉर्ट इज
क्रूएल एंड उसने क्रिएचर के साथ क्या किया. सो व्हाई द क्रिएचर हेट्स दिस हॉगवर्ड पीपल, व्हाई द क्रिएचर हेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. I mean, not each and every creature, but there are few creatures why they hate this Harry and all lot of things because of this one incident. After the whole mess, they asked, yani ki Harry, Hermione, Ron, they asked that creature, where is that paddle? So they get to know that it's they sell those paddle to the Umbridge. So they wanted to go for the Umbridge. So Umbridge वहाँ पे होती है ट्रायल रूम पे, और वहाँ पे जब वो अगेन वो रूपांतरण रस ले लेते हैं, और दे अगेन दे चेंजेस देयर ओन पर्सोना एंड वो वहाँ पे जाते हैं. बट वन थिंग आई रियलाइज दैट ऑब्वियसली दैट हरमाइनी टेक्स दैट वो वहाँ पे जादू कर लेती है, और उसके यानी कि अमृत से वो पैडल ले लेती है. बट वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड दिस इज़ दैट वो जब वो पैडल पहनती है तो अमृत को कुछ क्यों नहीं होता. वी गेट टू सी दैट हरमाइनी और रॉन और हैरी जब भी वो पैडल पहनते हैं तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ होता है. वो फील लाइक ओवर पावर्ड, दे फील लाइक सिक. सो दीज आर द थिंग हैपन विद द हैरी एंड द रॉन. बट व्हाई डोंट दिस थिंग हैपन विद द एम्ब्रिज. आई मीन वो भी तो वो पेडल पहन रही थी, बट उसके साथ ऐसा कुछ नहीं क्यों नहीं होता. अबाउट द कैरेक्टर more specifically, if I want to talk about the Dobby, which is my most favorite character in this whole thing, because Dobby is something that cares about the Harry. To be honest, House of Magic, which is a creature and all these things, House of Magic is much stronger as compared to the order or as compared to the Hogwarts, because how the Dobby leads the end वाली fight, यानी कि before they are in the Hogwarts, then वहाँ पे Dobby actually मर जाता है, but before that Dobby he does a lot of things that good. वो हैरी को हेल्प कर देता है. Actually Dobby deserves a lot of things better, because Dobby की जब एंडिंग होती है, and I feel so bad about the Dobby, because always इस बुक में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग मर जाते हैं, and I feel really bad while reading this book. I still don't have actual words to put in, so you can see in this video that I have no idea what I'm talking about. I have literally no idea how the flow is going. I'm just talking and talking about the Dobby. Actually, we need a lot of things about the Dobby, because we get to see a little less about the Dobby. We need more exposure about the Dobby, that what is actually the history of the Dobby, what is actually things happen with the Dobby, because even the ending it's not that great for the Dobby. It's so bad for the Dobby, not even the Harry, and even for this total series. If we talk about the Dumbledore, यानी कि Dumbledore ने हमने लास्ट में ही देख लिया था, but if we talk about the Dumbledore, then Dumbledore is one of the great person. उसने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की, बट बहुत सारी चीज़ें उसने बुरी भी की. टू बी ऑनेस्ट, यानी Dumbledore ने सारी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी. इट्स जस्ट लाइक ही डोंट ट्रस्ट एनीवन, और उसने हैरी को भी बोला था कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, जस्ट यू 3 people, यानी कि हैरी, रॉन, हरमाइनी. आई ट्रस्ट ऑन ओनली 3 persons ऑन यू. सो उसके हिसाब से सारी चीज़ें चल रही थी. एंड Dumbledore it's a kind of good person also, but there are few things that I really hated about the Dumbledore, कि उसने पहले से सारी चीज़ें अगर बताई होती तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से प्लान हो सकती थी. But anyways, Dumbledore छूट जाता है, and these 3 people are remaining, and everyone knows that the locket is so much dangerous. Whoever wears that, they get overpowered. उसके बाद रॉन उनको छोड़ के जाता है, और उसके बाद यानी हैरी एंड हरमाइनी आर लेफ्ट. दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द थिंग हैपनिंग, व्हाट आर द थिंग्स दे नीडेड टू गेट डाउन टू द वोल्डेमॉर्ट. और उसके बाद रॉन उन्हें फिर से ढूंढने की कोशिश करता है, बट बिकॉज ऑफ द शील्ड, यानी कि दे क्रिएट अ शील्ड, हैरी एंड हरमाइनी क्रिएटेड शील्ड, सो रॉन उनको मिल नहीं पाता, यानी कि रॉन उन्हें ढूंढ नहीं पाता था. अप टू दिस पॉइंट इट्स ऑल इन द मूवी अबाउट द पार्ट 1, एंड द पार्ट 2 ऑल अबाउट द फाइटिंग, पार्ट 2 ऑल अबाउट the final climax about this book. So in this book, यानी कि हैरी, हरमाइनी, रॉन वो तो बाहर है, बट हॉगवर्ट्स में थे Neville, Ginny and Luna. Luna is another, she looks very pretty, so she is my favorite. And Neville, Luna or Ginny, she is trying to make everything harder for the Snape, because no one knows that. Obviously Snape is from their side, so इसलिए everyone knows that कि Snape ने ही ये सारी चीज़ें की है. So they try to torture Snape in a lot of ways, जो actually हमें मूवी में पता नहीं चलता, but in book we get to know that how Neville, Ginny and Luna torture Snape. Also Neville is also great character, because Neville की हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है from the book 1 to the last book, how we get to know a lot of things, how we understand a lot of things. So उसके बारे में ये सारी चीज़ें. और Neville ही है जो जिसने ऑर्डर को बुलाया था. What he did is Neville ने DA को कांटेक्ट किया था, so to call the special force यानी कि ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, यानी कि ऑर्डर को कांटेक्ट करने की बोला था. So after that DA contacted ऑर्डर ऑफ फिनिक्स
टू हेल्प हैरी और टू फाइट विद द हैरी फ्रॉम देयर साइड। उसके बाद ये सारे लोग यानी कि ऑर्डर में से जो सारे लोग से वो सारे हॉगवर्ट्स में आ गए थे to help Harry to fight with the Voldemort. And then Ron and Hermione goes into the chamber because उन्हें वो एक to kill that Hogwarts they need something stronger, so they go into the chamber and they try to kill there, where Luna and Harry goes for the diadem. Actually sorry for the wrong word. So diadem के लिए वो चले जाते हैं और वो वहाँ पे फाइट कर लेते हैं. And here also there are few funny moments also, but when the Malfoy got into the by Death और Ron से punch कर देता है. These are the few here and there funny moments. To be honest, this book is a lot of emotional. I mean, I cannot talk about a lot of, because when I see the last scene, when I read the last scene, I still feel like you can see the tears in my eyes. I still feel so bad when I talk about this book. I still feel so many great moments in this book. Obviously the movie cannot do the justice, because in the book when the last fight happens, and Voldemort and Harry, they just talk till the 5 minutes, and they are just doing round and round, and they are just talking for the 5 minutes, and ultimately the thing happens. Harry sacrifices himself for the first time, or because he wants to save everyone, and a lot of things happen. Finally even in the snap, like it just boom and everything happens so quickly, and the Harry wants the final battle. उसके बाद वो हॉगवर्ट्स में चले जाते हैं, and they get to see all the frames, और डम्बलडोर की फ्रेम होती है वहाँ पे, और डम्बलडोर is continuously smiling because Harry won the race, or Harry won this big thing. So these are the things about this book. Well, I'm not going to much into detail because I know that I don't have much of words to talk about this one. So this is a very quick and I believe the very short review about this book, Harry Potter and the Deathly Hallows, because even if I go into the details, then I know that I will not do justice for this book. So that's the reason I'm keeping it very short, and I hope you have enjoyed this Harry Potter series. Let me know what you think about this Harry Potter series, and what books we should do, or what series we should continue in the future. Obviously we are going to start with the Murakami series. After the Harry Potter series, we are going to read the Murakami books, and I'm thinking about the book club where we can read together books and we can talk about together. So have that plan. If you have anything in mind, drop down in the comment and let me know what do you think about this one. And that's all for the today's video. I hope you have enjoyed this Harry Potter series. Make sure you like, comment and share, do whatever you want to do, and I will see you in my next video. Bye bye, tata, take care.